नमस्कार साथियों, मैं पवन चंदेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। जैसा कि आप सभी से वादा किया गया था, हरियाणा ग्रुप डी को देखते हुए हर सब्जेक्ट की टेस्ट लाई जाएगी आपके लिए, और बाकी वीक में 2 से 3 टेस्ट ऐसे डाले जाएंगे जिनमें पूरा पेपर, जो अपने HSSC के प्रीवियस ईयरों में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, पूरा पेपर की तरह सेट करके पाँचों के पाँचों ऑप्शन देकर तरीके से 100 के 100 क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। क्योंकि ग्रुप डी के ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं, तो अपने तैयारी को लगातार फोकस रखें, दबा के मेहनत करें। तो आज अगली टेस्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है? सही सही है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? ये जो भी क्वेश्चन है 20-25 जो भी अपन ने क्वेश्चन रोज करेंगे, 10 से 15-20 अच्छे से डिटेल से एनालिसिस करेंगे उन क्वेश्चनों का। जो भी ऑप्शन दे रखे हैं चारों चारों उनको बारीकी से देखेंगे ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिस ना हो अपना। और जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊँ ये पहले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है सारे, हरियाणा पुलिस के पेपर में आए हुए, फीमेल कांस्टेबल के में, या मंडी सुपरवाइजर, जितने भी एग्जाम होते हैं उन्हीं में आए हुए क्वेश्चन है सारे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया था? देखो जो हिसार एयरपोर्ट बना है ना, हिसार एयरपोर्ट का जो नाम है वो किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? पहला ऑप्शन दे रखा है चौधरी छोटूराम, सेकंड ऑप्शन दे रखा है महाराज अग्रसेन, तीसरा दे रखा है पंडित जसराज, और चौथा दे रखा है चौधरी देवीलाल। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। महाराजा जो अग्रसेन हुआ करते थे उनके नाम पर हिसार एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। जो अपना हिसार एयरपोर्ट है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा के राज्यपाल, क्या बोल रहे हैं? हरियाणा के राज्यपाल, तो आप सभी को पता होगा हर स्टेट का एक राज्यपाल होता है। कौन से आर्टिकल में? हर स्टेट का एक राज्यपाल होगा, या 2 स्टेटों का एक राज्यपाल हो सकता है। कौन से अनुच्छेद में है? कृपया करके आप कमेंट करके बताना इस चीज को। प्रश्न क्या है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू, बंडारू है भाई, बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ था? आप सभी को पता होगा जो अपने 18वें राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, कौन से नंबर के राज्यपाल है? क्रम से 18वें नंबर के राज्यपाल है हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ था? पहला ऑप्शन दे रखा है तेलंगाना, दूसरा दे रखा है आंध्र प्रदेश, तीसरे चौथे ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो तीसरा चौथा ऑप्शन दे रखा है पंजाब और हरियाणा। तो बंडारू दत्तात्रेय ये 18वें राज्यपाल है हरियाणा के। पहले राज्यपाल की बात करें अपन तो पहला राज्यपाल कौन हुआ करता था? धर्मवीर जी। कौन हुआ करते थे? धर्मवीर जी। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन हुआ करते थे? धर्मवीर जी हुआ करते थे। सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का हुआ करता था? सबसे लंबा, किसकी बात कर रहे हैं? सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल की बात करें तो है BN चक्रवर्ती जी। कौन है जी? चक्रवर्ती साहब हैं, ठीक है। कौन है? BN चक्रवर्ती साहब। सबसे कम की बात करें अगर अपन, सबसे कम समय का कार्यकाल किसका रहा है? वो है जी ओम प्रकाश वर्मा जी, OP वर्मा जी। राज्यपाल से 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो हरियाणा के 18वें नंबर के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। पहले राज्यपाल की बात करें तो पहले राज्यपाल धर्मवीर हुआ करते थे। सबसे लंबा कार्यकाल की बात करें राज्यपाल के अंदर BN चक्रवर्ती साहब हैं। और सबसे कम समय की अगर अपन बात करें तो वो OP वर्मा जी हैं। तो अब पूछा गया बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका ऑप्शन होगा जी तेलंगाना में। कौन से राज्य के अंदर जन्म हुआ था इनका? तेलंगाना राज्य में जन्म हुआ था। तो आप सभी को पता होगा तेलंगाना नया राज्य बना था थोड़े दिनों पहले ही। अगर आप सभी को किसी को डेट याद हो तो कमेंट करना, वरना मैं लिख देता हूं। तेलंगाना 2014 में बना था। कब बना था सरकार? 2014 में बना था। डेट क्या थी? 2 जून 2014। क्या हुआ करती थी? 2 जून 2014 में बना था। कौन सा? तेलंगाना स्टेट। अगला ऑप्शन देखे, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश। क्या दे रखा है? आंध्र प्रदेश। अगर अपन आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य था जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था। किसके आधार पर? भाषाई आधार पर। लिखो भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य था। भारत का पहला राज्य।
कौन सा जी? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, पंजाब और हरियाणा दे रखा है। पंजाब स्टेट के अंदर, पंजाब ऐसा स्टेट था जिसके अंदर राष्ट्रपति शासन, क्या जी? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? वो है पंजाब। कौन से राज्य में लगा था? पंजाब में। हरियाणा के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते रहेंगे, आगे आगे चलेंगे तब। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, पंजाब व हरियाणा, हुआ लिख दिया, टाइपराइटर भी तगड़ा ही है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? किसकी जी? पंजाब और अपना जो हरियाणा हाई कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश फिलहाल कौन है, उसकी बात कर रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा है रविशंकर झा जी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बलदेव राज महाजन जी, तीसरा दे रखा है शत्रुजीत कपूर जी, चौथा दे रखा है जस्टिस सूर्यकांत। तो अभी फिलहाल के अंदर अपने पंजाब एंड जो हरियाणा हाई कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा जी हैं। कौन है जी? रविशंकर झा जी हैं, जिन्होंने 2019 के अंदर अपना पदभार संभाला था। अभी तक ये बने हुए हैं। ये 35वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। कौन से नंबर के? 35वें नंबर के। काफी बार पूछा जाता है रविशंकर झा जी कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? 35वें नंबर के। चलो अगले ऑप्शन की बात कर ले, शत्रुजीत कपूर जी की। तो हरियाणा के नए डीजीपी बने, मैंने आपको बताया था। हमने एक कम्युनिटी में टाइप करके क्वेश्चन भी डाला था इनके बारे में कि हरियाणा के नए डीजीपी कौन होंगे? शत्रुजीत कपूर जी। ये कौन है? नए डीजीपी हरियाणा पुलिस के। चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? देखो जी, ये मंत्रालय सारे रट लो, पक्का पूछेगा एक पर्सन HSSC। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, आज के दिन की शिक्षा मंत्री कौन है? तो अपने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब हैं। कौन है? कंवरपाल गुर्जर जी हैं। कंवरपाल गुर्जर जी की अगर अपन बात करें, इनके पास मोटे मोटे 3 से 4 मंत्रालय हैं। वो कौन कौन से हैं देख लो। एक तो जी शिक्षा मंत्रालय, कौन सा है जी? शिक्षा मंत्रालय। वन मंत्रालय इन्हीं के पास है। पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। संसदीय मामले मंत्रालय, संसदीय मामले मंत्रालय। ये यमुनानगर से बिलोंग करते हैं, जगाधरी से चुनाव लड़ते हैं। कौन जी? कंवरपाल गुर्जर साहब। अगर बात करें कंवरपाल गुर्जर जी की, तो जो फिलहाल अपनी विधानसभा चल रही है हरियाणा के अंदर, फिलहाल 14वीं विधानसभा चल रही है। लेकिन इससे पहले जो विधानसभा हुआ करती थी 13वीं विधानसभा, मतलब कि कौन सी विधानसभा? 13वीं विधानसभा के क्या हुआ करते थे? 13वीं विधानसभा के स्पीकर हुआ करते थे। 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन? कंवरपाल गुर्जर जी। 13वीं जो विधानसभा हुआ करती थी उसके स्पीकर कौन हुआ करते थे? कंवरपाल गुर्जर जी हुआ करते थे। अगर हाल फिलहाल की बात करें अपन स्पीकर की या विधानसभा अध्यक्ष की, तो जो आज के दिन अपनी जो 14वीं विधानसभा चल रही है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कमेंट करके बताओ। उनका विधानसभा क्षेत्र में बताता हूं, पंचकूला है। कौन सा है जी? पंचकूला है। चलो नाम भी बता देता हूं, ज्ञानचंद गुप्ता जी। कौन है जी? ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। तो 14वीं विधानसभा जो चल रही है, इनके विधानसभा के स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। कहां से चुनाव लड़ते हैं? पंचकूला से चुनाव लड़ते हैं सरकार। बाकी मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में आप जानते हो, अपने हरियाणा प्रदेश के माननीय CM साहब हैं। इनके पास 5-7 मंत्रालय अलग से भी हैं। उनको भी अपन जब लिस्ट पूरी पढ़ेंगे हरियाणा के मंत्रालय की, मंत्रियों की, तब अपन डिटेल से बताएंगे। अनिल विज साहब आप जानते हो कि अंबाला से चुनाव लड़ते हैं। मूलचंद शर्मा जी की बात करते हो, बल्लभगढ़ से चुनाव लड़ते हैं। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, खानपुर कला, क्या प्रश्न कह रहा है? खानपुर कला में महिला यूनिवर्सिटी किस महापुरुष के नाम पर है? खानपुर कला है कहां पे सरकार? सोनीपत में है जी। कहां पे है? सोनीपत में। सोनीपत के अंदर एक महिला विश्वविद्यालय है। क्या है जी? महिला विश्वविद्यालय। लिख लो विश्वविद्यालय, अगर यूनिवर्सिटी समझ में ना आए तो खानपुर कला के अंदर जो महिला विश्वविद्यालय है वो किसके नाम पर, मतलब उसका नामकरण किस महापुरुष के नाम पर है, ये पूछा गया है। ऑप्शन दे रखा है पंडित लक्ष्मीचंद जी, भगत फूल सिंह जी, भगत पूर्णमल जी और चौधरी छोटू राम जी। तो जो सोनीपत के अंदर जो खानपुर कला गांव के अंदर जो है महिला विश्वविद्यालय, ये भगत फूल सिंह जी के नाम पर है। किसके नाम पर है? भगत फूल सिंह जी के नाम पर है। खानपुर कला के अंदर जो महिला विश्वविद्यालय वो भगत फूल सिंह जी के नाम पर है। 2006 के अंदर स्थापना हुई थी। कब हुई थी सरकार इसकी स्थापना? 2006 के अंदर हुई थी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे?
कौन सी यूनिवर्सिटी? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की अगर अपन बात करें तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपने राई के अंदर है। कहां पे सरकार? राई में है। राई कहां पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है जी। चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर? चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज, चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय बोल देते हैं। ये चौधरी देवीलाल, सॉरी चौधरी छोटू राम है, देवीलाल नहीं, गलती से निकल गया। देवीलाल यूनिवर्सिटी भी है। देवीलाल यूनिवर्सिटी कहां पे? चलो ऐसे बता दो, देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, लेकिन फिर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, ये बता दो कहां पर? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहां पर? सिरसा के अंदर है। चौधरी छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज, कौन सा जी? चौधरी छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज, चौधरी छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कहां पे? मूर्थल में। मूर्थल कहां पे पड़ता है? सोनीपत में। मूर्थल के पराठे बड़े फेमस हैं, मूर्थल के पराठे बड़े फेमस हैं। तो अपना प्रश्न क्या था? खानपुर कला के अंदर जो महिला विश्वविद्यालय है वो किस महापुरुष के नाम पर है? वो है जी भगत फूल सिंह के नाम पर। भगत पूर्णमल की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको कल एक प्रश्न बताया था जिसके अंदर हरियाणा के मोटे मोटे मेले थे सारे। तो भगत पूर्णमल का मेला कहाँ लगता है? गुड़गांव के अंदर। कहाँ लगता है जी? गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव में और भी लगता है, शीतला माता का मेला लगता है, बूढ़ी तीज का मेला लगता है। अगला प्रश्न देखो जी, हरियाणा के अंदर बीरबल का छाता कहां पर है? हरियाणा के अंदर बीरबल का छाता कहां पे? पहला ऑप्शन दे रखा है नारनौल, दूसरा यमुनानगर, तीसरा हिसार, चौथा पानीपत। तो बीरबल का छाता की बात करो, बीरबल का छाता अपने नारनौल के अंदर है। कहां पे सरकार? नारनौल के अंदर है। नारनौल को नर राष्ट्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? नर राष्ट्र कहा जाता है। सिंहों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? सिंहों की भूमि कहा जाता है। इसे बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर। डोसी की पहाड़ी बड़ी फेमस है यहाँ की। क्या है जी? डोसी की पहाड़ी। चवन ऋषि बोल देते हैं इसे, चवन ऋषि का आश्रम बड़ा फेमस था। एक बागोत के अंदर, क्या जी? बागोत के अंदर महेंद्रगढ़ के में शिव का मंदिर बड़ा फेमस है। किसका जी? शिव मंदिर बागोत का। एक माधोगढ़ का शिव मंदिर पूछा भी गया है। कौन सा मंदिर? माधोगढ़ का शिव मंदिर 2-3 बार पूछा भी गया है। वो कहां पे? महेंद्रगढ़ के अंदर ही है। महेंद्रगढ़ को कानोड़, कानोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? महेंद्रगढ़ को अपने को कानोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है सरकार? महेंद्रगढ़ को कानोड़ कहा जाता है। कानोड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि महेंद्रगढ़ की जो बसासत है, ऐसा कहा जाता है कि कानोड़िया ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। महेंद्रगढ़ की बसासत कानोड़िया ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी, इसीलिए महेंद्रगढ़ का नाम कानोड़िया भी कहा है, कानोड़िया भी है। अगला ऑप्शन की बात करें, अगला ऑप्शन दे रखा है यमुनानगर। क्या दे रखा है? यमुनानगर। तो मैंने आपको बताया था यमुनानगर के बारे में। प्लाईवुड मार्केट बड़ा फेमस है यहाँ का, टिम्बर मार्केट जिसे बोला जाता है। अथनी कुंड बैराज यहीं पे यमुनानगर में। क्या है? अथनी कुंड बैराज भी यमुनानगर के अंदर ही। 3-4 डेट है यमुनानगर की, बड़ी फेमस डेट है, बार बार पूछी जाती है। स्टार्च केमिकल फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? रेलवे वैगन की स्थापना कब हुई? डिस्टिलरी ऑफ वाटर डिस्टिलरी की स्थापना कब हुई यमुनानगर के अंदर? तीनों चारों डेट हैं। डेटों के ऊपर अपन स्पेशल से एक वीडियो लाएंगे। किसके ऊपर? स्पेशल डेट और डेटों के ऊपर, जिसके अंदर हरियाणा की इंपॉर्टेंट सारी डेट होंगी, जिसके अंदर हरियाणा के जितने भी उद्योग लगे या फिर हरियाणा का स्टेबलाइजमेंट हुआ था उस टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट डेट थी, उन सभी को लेकर अपन एक वीडियो बनाएंगे अच्छा सा। हिसार की बात कर ले तो हिसार में गुजरी महल बड़ा फेमस है। कौन सा महल जी? गुजरी महल। गुजरी महल बड़ा फेमस है। ऐसा कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक जो हुआ करते थे, FST, फिरोज शाह तुगलक हुआ करते थे, उनकी प्रेमिका हुआ करती थी गुजरी, तो उसी की याद के अंदर उन्होंने गुजरी महल बनवाया था। पानीपत की बात कर लें तो इंडिया में जितने भी कंबल बनते हैं उसका 40 से 50% कंबल कहां बनते हैं? अपने पानीपत में बनते हैं। पानीपत की लड़ाई बड़ी फेमस है। ऐसे तो कह रहे एक वर्ड का कोई अंत नहीं है, काफी एक वर्ड में 20-25 मिनट आराम से बोल सकता है इंसान। बट क्या अपने क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चन देखो, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किसने महासागर का लघु रूप कहा? हरियाणा के अंदर देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ब्रह्म सरोवर कहां पे पड़ता है? देखो ये देखो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहां पड़ता है सरकार? कुरुक्षेत्र में पड़ता है ब्रह्म सरोवर। तो हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किसने महासागर का लघु रूप कहा है?
महासागर का लघु रूप का है। प्रश्न ऑप्शन देखो जी, पहला ऑप्शन दे रखा है जी अबुल फजल, कौन सा जी, अबुल फजल। दूसरा दे रखा है हवेन सवांग, तीसरा मेघस्थनीज, चौथा दे रखा है स्वामी परमानंद जी। अबुल फजल की अगर अपन बात करें तो ये अकबर का जो नवरत्न हुआ करते थे, अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे, अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। और अबुल फजल जी ने ही अपना जो ब्रह्म सरोवर है, अबुल फजल जी ने अपना जो ब्रह्म सरोवर है उसे महासागर का लघु रूप का है, क्या कहा है, महासागर का लघु रूप का है। हवेन सवांग की बात कर लें तो ये चीनी यात्री हुआ करते थे सरकार, कौन हुआ करते थे, चीनी यात्री हुआ करते थे। इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, क्या कहा जाता है सरकार, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, शाक्य मुनि कहा जाता है। किनको कहा जाता है सारी चीजें, हवेन स्वांग को। हवेन स्वांग हर्षवर्धन के टाइम काल पे हरियाणा आए थे, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी की बात करें तो वर्धन वंश के एक राजा हुआ करते थे। वर्धन वंश के संस्थापक कौन हुआ करते थे, पुष्यभीति जी। ये किसके जी, वर्धन वंश के एक राजा हुआ करते थे। वर्धन वंश की बात करें तो उसके संस्थापक कौन थे, पुष्यभीति जी हुआ करते थे। पुष्यभीति जी ने स्थानेश्वर के अंदर, कहां पे जी, स्थानेश्वर के अंदर महादेव जी के मंदिर का, शिव महादेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। पुनः निर्माण फिर उसका सदाशिव राव जी ने करवाया था। अगला ऑप्शन देखो मेघस्थनीज। मेघस्थनीज कौन थे, मेघस्थनीज सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का नाम सुना होगा, सेल्यूकस निकेटर जो थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, राजदूत हुआ करते थे। कौन जी, मेघस्थनीज हुआ करते थे। सेल्यूकस निकेटर कौन हुआ करते थे, सिकंदर के एक सेनापति हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, सिकंदर के एक सेनापति हुआ करते थे। मेघस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है, कौन सी जी, इंडिका पुस्तक लिखी है। चलो अगला प्रश्न देखो, हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर स्थित है। सबसे बड़ी अनाज मंडी की बात कर रहा है, हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा है लाडवा, दूसरा नीलोखेड़ी, तीसरा पिंजौर, चौथा सिरसा। तो हरियाणा की सबसे बड़ी मंडी की बात करें अनाज मंडी की तो लाडवा के अंदर है। कहां पे है सरकार, लाडवा के अंदर। लाडवा कहां पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहां पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। लाडवा कहां पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। चलो अगला प्रश्न देखो, हरियाणा में बनसंतौर किस जिले में है। हरियाणा के अंदर बनसंतौर किस जिले के अंदर है। पहला ऑप्शन दे रखा है यमुनानगर, दूसरा पंचकुला, तीसरा मेवात और चौथा ऑप्शन दे रखा है करनाल। तो बनसंतौर की बात कर ले तो बनसंतौर यमुनानगर के अंदर है। कहां पे है सरकार, यमुनानगर के अंदर है बनसंतौर। कहां पे है बनसंतौर, यमुनानगर के अंदर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महमूद गजनवी ने थाने सर पर आक्रमण कब किया। महमूद गजनवी की बात कर रहा है, महमूद गजनवी ने थाने सर पर आक्रमण कब किया। पहला ऑप्शन दे रखा है 1014 के अंदर, 1191, 1027 और 1215। तो महमूद गजनवी ने थाने सर के ऊपर 1014 में आक्रमण किया था। कब किया था, 1014 के अंदर आक्रमण किया था। 1191 की अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो मैंने आपको तराइन के दो युद्ध बताए थे, 1191 और 1192। कौन से युद्ध बताए थे, तराइन के। तराइन का प्रथम युद्ध बताया था और तराइन का सेकेंड युद्ध बताया था। प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो 1191 में हुआ था और द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो 1192 में हुआ था और तीसरे युद्ध की बात करेंगे तो 1215 में हुआ था। तराइन के तीसरे युद्ध की बात करेंगे तो कब हुआ था, 1215 में। किस किस के बीच में हुआ था, यल्दोज और इल्तुतमिश। यल्दोज वर्सेस इल्तुतमिश, यल्दोज वर्सेस इल्तुतमिश। ये दोनों पृथ्वी मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज सिंह चौहान, वर्सेस पृथ्वीराज सिंह चौहान, पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच में हुए थे। पहले युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी को हार का मुंह देखना पड़ा था। जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसके अंदर मोहम्मद गौरी को हार का मुंह देखना पड़ा था और द्वितीय युद्ध के अंदर जयचंद जी ने इनका साथ दे दिया था और उन जयचंद जी और मोहम्मद गौरी ने मिलकर पृथ्वीराज सिंह चौहान जी को हरा दिया था। उसके बाद एक चंदावर का युद्ध भी बड़ा फेमस है। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था जो मोहम्मद गौरी और जयचंद जी के साथ हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे, जयचंद को हरा दिया था।
1215 के अंदर तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था जो यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इल्तुतमिश जीत गया था, यल्दोज हार गया था। अगला प्रश्न देखो जी, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? आप सभी को पता होगा 2023 के अंदर अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं। कितने जिले हैं सरकार? 22 जिले हैं। जब हरियाणा गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना। तब हरियाणा के अंदर कितने जिले हुआ करते थे? 7। कितने हुआ करते थे? 7। 7 को याद करने का तरीका मैंने अच्छे से बताया था आपको घर जेके में। क्या बताया था? घर जेके में। हो गए 7, 3 और 3 6 एक साथ। जी फॉर गुरुग्राम बताया था मैंने आपको, H फॉर हिसार बताया था मैंने आपको, A फॉर अंबाला बताया था मैंने आपको, R फॉर रोहतक बताया था मैंने आपको, J फॉर जींद बताया था मैंने आपको, K से करनाल बताया था मैंने आपको, और M से महेंद्रगढ़ बताया था आपको। ये 7 जिले थे। ये 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तब थे। सबसे छोटे जिले की बात करें तो कौन सा हुआ करता था? सबसे बड़े जिले की बात करें तो कौन सा हुआ करता था? सबसे बड़े की बात करें तो हिसार हुआ करता था उस टाइम पर। आज के दिन सिरसा है 4275। आज के दिन सिरसा है, उस टाइम पर कौन सा हुआ करता था? हिसार हुआ करता था। छोटे की बात करें तो आज के दिन फरीदाबाद है। कौन सा है जी? फरीदाबाद है। जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ठीक है। 7 के बाद में 22 कैसे बने मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है पीछे हरियाणा जीके की सीरीज के अंदर, एक एक बताया आपको। 8वां 9वां कौन सा बनेगा? भिवानी और सोनीपत बनेगा 1972 में। भिवानी और सोनीपत 1972 में। 1973 के अंदर कुरुक्षेत्र बनेगा। 1975 में सिरसा बनेगा। 1979 के अंदर फरीदाबाद बनेगा। 1989 में 4 बने थे, मैंने आपको याद भी करवाया था क्रिप के नाम से, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत 1989 में बने थे। 1995 के अंदर पंचकुला बना था। 1997 में 2 जिले और बने थे। कौन कौन से जी? फतेहाबाद और झज्जर बना था। सॉरी, सारे डिस्ट्रिक्ट मैंने सीरियल वाइज आपको याद भी करवाई, डेट भी लिखवाई इनकी। अगला प्रश्न देखो जी, हरियाणवी भाषा को मूलतः किस बोली का रूप माना जाता है? जो हरियाणवी भाषा जो अपन बोलते हैं, हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं, हरियाणवी भाषा को मूलतः किस बोली का रूप माना जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है पाली, दूसरा दे रखा है कोरवी, तीसरा भोजपुरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये माना जाता है जी कोरवी को। किसको माना जाता है? कोरवी को माना जाता है। चलो आगे बात करते हैं अगले। हरियाणा को किस ग्रंथ में बहुधान्य कहा है? जब मैंने हरियाणा का पहला वीडियो आपके सामने डाला था हरियाणा के इतिहास को लेकर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था हरियाणा को किस किस नाम से जाना जाता है, मतलब प्राचीन समय में हरियाणा को क्या क्या कहा जाता था, सारी चीजें बताई थी। बहुधान्यक महाभारत के अंदर कहा जाता है। किसके अंदर कहा जाता है जी? महाभारत के अंदर कहा जाता है। हरियाणा को बहुधान्यक किसमें कहा गया है? महाभारत के अंदर कहा गया है। मत्स्य पुराण की बात कर ले, मैंने आपको जब वेद पढ़ाए थे, सारे पुराण पढ़ाए थे, उस टाइम बताया था आपको वेद कितने? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग कितने? 6 हैं। सारी उपनिषद कितने? पुराण कितने? सारी चीजें बताई थी। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है ये, मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न देखो, किसे सवर सम्राट की उपाधि दी गई है? इनमें से किसे सवर सम्राट की उपाधि दी गई? किसकी जी? सवर सम्राट की उपाधि। पहला ऑप्शन दे रखा पंडित जसराज, दूसरा कल्पना चावला, तीसरा पंडित लक्ष्मीचंद, चौथा दयाचंद मायना। तो पंडित जसराज जी थे, उनको क्या कहा गया है? सवर सम्राट कहा गया है। क्या कहा गया है? सवर सम्राट कहा गया है। किसे? पंडित जसराज जी को। कल्पना चावला की बात करें तो 1962 में इनका जन्म हुआ था। ये 2003 के अंदर खत्म हुई थी। ठीक है, करनाल से बिलोंग करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रानी रामपाल, जो रानी रामपाल अपनी स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स वुमेन है रानी रामपाल जी, इनका संबंध किस खेल से था? बहुत बार पूछा जाता है, हरियाणा बहुत बार पूछती है। स्पोर्ट्समैनों से रिलेटेड 1-2 प्रश्न आपको पक्का मिल जाएंगे। स्पोर्ट्समैन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको हरियाणा के आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे, ग्रुप डी का हो गया, सीटी जो नवंबर दिसंबर में बता रहे होनी है, उसके अंदर पक्का मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा? कि फलाना खिलाड़ी कौन से खेल से संबंध रखता है। कोई कुश्ती का प्लेयर दे देगा, कोई बॉक्सिंग का दे देगा, कोई हॉकी का दे देगा। तो अपने को जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उन सभी की एक लिस्ट बना लेनी है और अच्छे से याद रखना है। वो आपको मैं बाकी 1-2 दिन के अंदर वीडियो में अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? पहला ऑप्शन दे रखा है हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, बॉक्सिंग। तो रानी रामपाल जी हॉकी खेला करती हैं। क्या खेलती हैं जी? हॉकी। क्रिकेट में एक बड़ा फेमस नाम है हरियाणा का, याद रखना, शेफाली वर्मा जी। कौन सा जी? वुमेन शेफाली वर्मा। बहुत यंग लड़की है, अच्छा प्रभावित कर रही है क्रिकेट टीम में, बढ़िया खेलती हैं।
बस होगी, चलो हो गई तो ठीक है। तो भाई हरियाणा जीके के लिए आप हमारे चैनल जीके बाय मालाराम सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, दमदार कंटेंट मिलेगा। हरियाणा जीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप डी वालों के लिए स्पेशल बता रहा हूँ मैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कंटेंट प्रोवाइड करवा देंगे यार, चिंता मत करो। लगातार पूरी टीम लगी हुई है, हर सब्जेक्ट की दवा के टेस्ट वगैरह मिलेंगे ग्रुप डी तक, चिंता मत करो। हमारे चैनल जीके बाय मालाराम सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।